सब्सक्राइब कीजिए सोनिक ऑक्टेव्स किड्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए नए कार्टून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बार राजा अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तब बात करते करते राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हर 100 लोगों के पीछे एक दृष्टिहीन अंधा व्यक्ति होता है, ऐसा कहते हैं। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? एक पल सोचकर बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे विचार से इस दुनिया में देखने वालों से अंधों की संख्या ज्यादा है। बीरबल का ये उत्तर सुनकर राजा अकबर को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, ऐसे कैसे कहते हो बीरबल? हम आसपास देखें तो सामान्यतः जो देख सकते हैं उनकी संख्या अंध व्यक्तियों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। ऐसा ही निरीक्षण भी है। महाराज, मैं आपको किसी दिन मेरी बात सब प्रमाण साबित करके दिखाऊंगा। उस दिन ये बात वहीं पर रुक गई और राजा अकबर इस बात को भूल भी गए। 3-4 दिन बाद बीरबल एक रस्सी के चौपाई का एक चौखटा लेकर और कुछ रस्सियों की पोटली लेकर दिल्ली के भीड़ वाले चांदनी चौक में बीच सड़क बैठ गया और उस रस्सी से चौपाई बांधने का काम शुरू कर दिया। बीरबल ने 2 मुनीमों को उसकी दाईं और बाईं ओर कागज कलम लेकर बिठाया। हर कोई आदमी जो चांदनी चौक से गुजरता उसने बीरबल की एक कृति देखकर आश्चर्य किया और कुतूहल से उसे देखने लगा। जमा हुई भीड़ से एक ने पूछा, क्यों बीरबल जी, क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ बाईं ओर जो मुनीम बैठा था उसे कहा, तुम्हारे पास जो सूची है उसमें एक और जोड़ दो। फिर दूसरा कोई वहां आया और उसने बीरबल से पूछा, आज आपने ये क्या आरंभ कर दिया है? हाँ, तुम्हारे पास जो अंधों की सूची है उसमें एक और जोड़ दो। फिर तीसरा शख्स आया और उसने पूछा, क्या बीरबल जी, इतने धूप में आप रस्सी की चौपाई क्यों बांध रहे हो? क्या हुआ? बीरबल ने उनकी बाईं ओर जो मुनीम बैठा था उसे कहा, तुम्हारे पास जो देखने वालों की सूची है उसमें एक जोड़ दो। उसके बाद और कोई आया और उसने पूछा, अरे बीरबल जी, आज चौपाई बांधने का काम इस भरे चौरा में क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास जो देखने वालों की सूची है उसमें और एक जोड़ दो। इस तरह पूरे दिन लोग वहां पर आते गए और बीरबल से सवाल पूछते गए और बीरबल बिना किसी को उत्तर दिए पूछे गए प्रश्न के अनुसार बस दाईं या फिर बाईं ओर के मुनीम को कहकर उनके नाम जोड़ता गया। ये बात फैलकर राजा अकबर के पास पहुंच गई और उन्हें भी जिज्ञासा हुई तो बादशाह खुद चलकर बीरबल के पास आ गए। जैसे राजा अकबर वहां पहुंचे तो नजदीक जाकर उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, अब ये माजरा क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने अपनी बाईं ओर बैठे हुए मुनीम से कहा, अरे, अपने महाराज का नाम भी अंधे लोगों के सूची में जोड़ दो। इस पर राजा अकबर को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उन्होंने बीरबल से कहा, मेरी आंखें तो पूरी तरह से स्वस्थ है और मैं बहुत अच्छी तरीके से देख भी सकता हूं, तो मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों डलवाया तुमने? फिर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपको दिख रहा है कि मैं चौपाई बांध रहा हूं, फिर भी आपने ये प्रश्न पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो ये प्रश्न अंध व्यक्ति ने पूछा हुआ नहीं लगता है आपको? तो इसीलिए आपका नाम अंधों की सूची में डाला गया है। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर को समझ आया कि बीरबल ये सब क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा, तो उस दिन की अपनी बात पर तुम्हारी बात सब प्रमाण साबित करना चाहते हो? अच्छा, तो अब तुम्हारे सूची में देख कर बोलो
कि तुम्हारे प्रयोग का परिणाम क्या निकला। महाराज, मेरा कहना सच निकला। मेरे सूचियों को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि 70% लोग अंधों की सूची में और सिर्फ 30% लोग देखने वालों की सूची में हैं। और अब आप भी मान गए होंगे कि दुनिया में अंधों की संख्या ज्यादा है। बादशाह ने मुस्कुराकर इतना ही कहा, बीरबल, तुम तुम्हारी बात समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो बच्चों, तुम किस सूची में हो, अंधों के देखने वालों के?